सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी थ्योरी उसकी कंप्लीट हुई, लेकिन आप लोग न्यूमेरिकल के लिए कह रहे थे, तो आज का ये लेक्चर न्यूमेरिकल के लिए है ना करते हैं। न्यूमेरिकल यानी इस लेक्चर में हम करेंगे। तो देखो जो न्यूमेरिकल है, एक फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, है ना। आप लोग पढ़िए और मैं भी पढ़ देता हूं। देखो क्या लिखा है, ठीक है जी। देखो लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, समझ गए। यानी कि फोर्स को तो एफ से डिनोट करते हैं, वैद्युत बल निकालना है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है जी। चार्जेस कितने हैं? दो हैं, और वो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? तो आर बराबर दे रखा है 1 मीटर। ठीक है जी। चार्जेस उसने दिए नहीं है, लेकिन कह रहा है मिनिमम फोर्स। ठीक है जी। तो मिनिमम फोर्स है तो चार्ज भी कैसा होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है जी। फोर्स आपको कैसे निकालना है? मिनिमम। तो चार्ज भी कैसे होने चाहिए? तो मैं लिख देता हूँ फॉर मिनिमम फोर्स। ठीक है जी। फोर्स चार्जेस आर ऑल्सो मिनिमम। ठीक है जी। चार्जेस भी कैसे होने चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। यानी आप Q1 और Q2 सबसे छोटे चार्ज मान लो। जो सबसे मिनिमम चार्ज होता है नेचर में वो क्या है? वो तो होता है E, जिसे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कहते हैं। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला लगा लो। F बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 कितना है? देखो ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और R कितना है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। F बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है जी। इसे आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। 16 की करोगे तो 256 आएगा, और 2 डिजिट बाद डेसिमल है। ठीक है जी। और देखो 10⁻⁻19 दूनी 38 हो जाएगा, या -19, और ये बचेगा माइनस का 10। ठीक है जी। तो माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। 9 6 का 54, 4 इंग्लिश वाले इंग्लिश में है, पढ़ लेना टेबल। ठीक है जी। तो 9 6 जा 54, 5 बचे 45, और 5 50 की 0 है ना, फिर 5 बचा, 18 और 5 23। ठीक है जी। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन तो मैंने करा दी बस। तो आंसर आ रहा है बस, हाँ ये 29 है। ये जो डेसिमल है ना इधर खिसका रखी है। ठीक है। तो आप समझते हैं डेसिमल इधर जाएगी। देखो डेसिमल इधर पहुंचानी है तो 10 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड कर दोगे तो ये इतना हो जाएगा। और जब 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करनी है, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा ये। ठीक है। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है 2.3, है ना, इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। 2.3, बाकी आगे का लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हुआ, नोट कीजिए इसे। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। देखो जी, एक न्यूमेरिकल है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। देखो इसे देखो। ठीक है। आपके सामने होगा ए रीजन इज स्पेसिफाइड। एक रीजन है, क्षेत्र है जो स्पेसिफाइड है ना, बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा, वैद्युत विभव के द्वारा उसे स्पेसिफाई किया गया है, यानी विशेष स्थान दिया गया है। कितना है पोटेंशियल? 4x³
प्लस 3y² और माइनस का 9z²। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और किस पॉइंट पर, एट 3, 4 और 5। ठीक है जी, 3, 4, 5 जो आपका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पर, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है थ्योरी में। देखो आपने पढ़ा था E बराबर होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, पढ़ा है ना, वेक्टर E बराबर, और ग्रेडियंट को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल डॉट, बल्कि डॉट नहीं रहता, डेल V है ना, डाइवर्जेंस में डॉट होता है। तो वेक्टर E बराबर डेल की वैल्यू रख दो, क्या होता है डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप, और v तो ये रहा, कितना है 4x² प्लस 3y² और माइनस का 9z²। ठीक है जी। तो देखो वेक्टर E निकाल लेंगे हम, ठीक है जी। तो देखो पहले x के रेस्पेक्ट में करना है इस सारे का, तो पार्शियल डिफरेंशियल है ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल में आपको पता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही कांस्टेंट, बाकी सब वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 4 × 12 x² है ना, और यहाँ क्या है i कैप, ठीक है जी, और बाकी दोनों का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, इसका 0, क्या आएगा 3 × 2 6y, और यहाँ क्या है j कैप। यहाँ देखो z वाले का केवल होगा, बाकी दोनों का क्या हो जाएगा 0। तो बाकी दोनों कौन है आपके, है ना, k वाला देखना है बस, मतलब k तो रहेगा, z वाला देखना है बस। तो 9 × 2 = 18, तो माइनस का 18z और इंटू k कैप, इन दोनों का क्या हो जाएगा 0। ठीक है जी। अब पॉइंट पर निकाल दो, वेक्टर E आपको निकालना है इस पॉइंट पर 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5 पर निकालना है। तो x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 और z की जगह 5। तो x की जगह 3 रखो, देखो 12 × 3 का स्क्वायर, i कैप है प्लस 6 × y की जगह 4, j कैप माइनस 18, z की जगह क्या रखना है 5 और इंटू में k कैप। ठीक है जी। तो देखो 9, 3 × 3 = 9 और 9 और 12 की 108, i कैप ये 24 आएगा, j कैप और ये 90 k कैप। ठीक है जी। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यह जाएगा माइनस का 108 i कैप माइनस का 24 j कैप और प्लस का 90 k कैप। ठीक है जी, आंसर। ठीक है जी, करो इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है जी, आओ देखें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेक्टर E बराबर है 6i कैप प्लस 5 j कैप और प्लस का 4 k कैप। आपसे कहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई E निकालना है ना, सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है जी, वेक्टर A मान लो कितना 100 यूनिट। ठीक है जी, 100 यूनिट कहा, और एक बात और कही, इन YZ प्लेन। ठीक है जी, YZ प्लेन में देखो इसका डायग्राम देख लो, इस तरीके से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। YZ प्लेन यानी ये वाला प्लेन, तो y तो ऊपर को है, z बाहर को है, तो यानी ये वाला प्लेन। तो इसका मतलब जो एरिया है ना, मान लो ये है, वो ऐसे है ना, ऐसे। तो आपको पता है जब ऐसे है तो इसका यूनिट वेक्टर
आई की तरफ होगा या नहीं भाई, ऐसे प्लेन पर जो नॉर्मल है ना, क्योंकि वेक्टर ए लेना है, तो वेक्टर ए क्या है, एरिया वेक्टर, और मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो सरफेस तो ऐसे है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यानी ये कौन सा है, आई कैप, ठीक है जी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होता है आई कैप। तो इसका मतलब है वाई जेड प्लेन के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप लिया जाएगा। तो इसमें आई कैप लेना पड़ेगा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि वेक्टर ए की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में उस तरफ है जिस तरफ क्या होता है, आई कैप, है ना। और मान लो ये एरिया है ए, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो इस तरफ होगा ना, ठीक है। तो इस तरफ क्या रहता है, आई कैप, तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की किस तरफ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी आई कैप आएगा। तो ये आएगा 100 आई कैप, ठीक है जी। वेक्टर ई है, वेक्टर ए है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना। वेक्टर ई की वैल्यू रखो, वेक्टर ए की वैल्यू रखो, और इसका एक बार आंसर निकाल के तुम बताओ, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है जी। तो पहले आप ट्राई करके देख लेंगे, देख लिया होगा आपने। मैं देखो वैल्यू रख के करता हूँ। वेक्टर ए की वैल्यू रखो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट है, और यहाँ है 100 आई कैप। तो आई कैप की आई कैप में मल्टीप्लाई होगी, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, बाकी आई कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा आपका। तो देखो आई कैप डॉट आई कैप बचेगा केवल, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो हो जाएगा 600 आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, ठीक है जी, 600 है ना। और देखो यूनिट दे रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो 600 कैप ही, वो 600 ही आपका आंसर है ना। यूनिट इसकी देता और इसकी देता तो हम यहाँ भी लिखते, है ना, तो आपको यूनिट नहीं लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा स्क्रीन पर, पढ़िए उसे भी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आसान है काफ़ी, गोस थ्योरम पर आधारित है। देखो क्या कहा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ज्ञात करना है पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फेस, प्रत्येक फेस से, है ना। और किसका फेस है, तो क्यूब का है। देखो क्यूब ऐसे बनता है, ठीक है जी। तो एक क्यूब में आप बताएं कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस होते हैं। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, क्या है ये, क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, जानते हो ना। गोस थ्योरम बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, जो क्लोज्ड सरफेस से होके जाता है। तो पासिंग थ्रू, ठीक है जी, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से होकर जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई बराबर होता है 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है जी। और एक बात और कही, इफ ए चार्ज क्यू कूलाम इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है जी। तो देखो पूरे क्यूब से होकर जाने वाला जो होगा क्लोज्ड सरफेस का मतलब यहाँ क्या है, क्यूब, तो पूरे क्यूब से गुजरने वाला तो इतना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। लेकिन एक फेस से जाने वाला कितना है, देखो पूरे क्यूब से जाने का मतलब है 6 फेस से होके जाने वाला, तो 6 फेस से होके जाने वाला तो इतना है फाई ई, तो एक फेस से होके जाने वाला कितना होगा, 6 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो देन लिख देना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी, पासिंग थ्रू, देखो पूरे क्यूब से होके जाने का मतलब है 6 फेस से होके जाने वाला, ठीक है जी। और एक क्यूब से, वो एक फेस से होके जाने का क्या मतलब है, तो 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओनली 1 फेस। तो देखो मान लो फाई ई डैश है, तो फाई ई के अपोन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो ये फाई ई डैश बराबर आएगा 1/6, और फाई ई की वैल्यू रख दो
एप्सिलॉन नोट है और इनटू में क्या है क्यू, ठीक है, फाई ई डैश। ये एक फेज से होकर जाने वाला है। अब चार्ज चाहे कुछ भी दे दें, बस चार्ज की वैल्यू रख देंगे। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यानी पूरे क्लोज्ड सरफेस से होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो इतना होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो क्लोज्ड सरफेस में क्यूब है, क्यूब में 6 फेस हैं, तो 6 फेस से होकर जाने वाला इतना, तो एक फेस से होकर जाने वाला कितना होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है। और यहाँ चार्ज की जगह कुछ और भी देना तो बस चार्ज की वैल्यू रख देनी है यहाँ। यदि पूरे सरफेस से होकर कहता है सभी सरफेस से होकर पास होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है और एक से कहता है तो वहाँ पे है ना बस क्यू की वैल्यू रख देनी है। तो ये बेसिक मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। इसके आधार पर क्यू की वैल्यू चेंज कर सकता है ना। बाकी कई न्यूमेरिकल क्यू की वैल्यू को चेंज करके वो बना सकता है। मेन कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ ही गया है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है ए लॉन्ग थिन रोड, है ना, थिन रोड है, लॉन्ग है, जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, तो L बराबर आएगा 5 × 10⁻⁻1 मीटर। फिर चार्ज दिया Q बराबर है 1 माइक्रोकूलाम मिली कूलाम। मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम हो जाएगा, ठीक है जी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपसे पूछी है, लैम्डा बराबर क्या, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा बराबर Q/L, ठीक है जी। Q की वैल्यू रखो कितनी है 1 × 10⁻³ और L की वैल्यू रखो 5 × 10⁻⁻1, ठीक है जी। तो ये आया 0.2 × 10⁻², ठीक है जी। तो बस ऐसे कर रखा है, दशमलव हटाओ, बटे में आएगा 10, ऊपर जाके 10 के घात -3, है ना। और इसकी यूनिट आप जानते हैं कूलाम पर मीटर। लैम्डा की यूनिट क्या है कूलाम पर मीटर, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हुआ, करिए इसे। इसके बाद देखो देखो आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इफ ए चार्ज, तो चार्ज दे रखा है 6 कूलाम पर मीटर, है ना, 6 कूलाम पर मीटर। चलो, और क्या किस पे प्रेजेंट है, क्यूब पर, जिसका वॉल्यूम कितना है V, 3 मीटर क्यूब, है ना। तो आपसे पूछा है चार्ज डेंसिटी, क्यू दे रखा है, V दे रखा है, यानी रो पूछा होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला Q/जो V है वो किसके बराबर है रो के, तो ये रो पूछा है। Q की वैल्यू रख दो 6 है और V की वैल्यू ये दे रखी 3, तो आंसर कितना आया 2 आ गया। और इसकी यूनिट है कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। कितना आसान न्यूमेरिकल था ये भी। चलो आगे ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो एक न्यूमेरिकल आपके सामने और है, लिखा है कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। आपसे क्या पूछा है चार्ज डेंसिटी पूछी है, यानी चार्ज डेंसिटी, चलो देखते हैं कौन सी वाली है। ऑन द सरफेस पूछी है, तो चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस होती है सिग्मा विद ए चार्ज, चार्ज दे रखा है 9 कूलाम, और स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो स्फीयर है तो एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो चलो यार रहने दो, तभी निकाल लेंगे, आपको निकालना है सिग्मा। आप फॉर्मूला जानते ही हैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है जी। और A बराबर होता है 4πr²। तो सिग्मा बराबर Q 9 है और 4 पाई की वैल्यू रख रखी है, हाँ कैलकुलेट कर लेना आप। R की वैल्यू ये रही 4 × 10⁻² और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है जी।
तो इसे कैलकुलेट करने में यहाँ टाइम लग जाएगा, आप कर लेना, है ना, कर ही लेंगे, जोड़ घटा गुना भाग आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है 447.8, ठीक है जी, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी। अब देखो एक अगला न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, ठीक है जी। देखो लिखा है ए सिस्टम हैज 2 चार्ज, एक सिस्टम है कितने चार्जेस रखता है, 2, Q1 और Q2, है ना, ये Q1 है पहला। फिर कहा प्लेस्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये दिख रहा है आपको ये जेड एक्सिस पर है ना। देखो ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये होता है जेड, जेड इधर भी है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है जी। पॉइंट दे रखे हैं मान लो, ठीक है जी। देखो ये बताओ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन, तो जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नीचे निगेटिव डायरेक्शन। तो ये पॉइंट है आपका बी, नहीं ए, क्योंकि कोऑर्डिनेट है इसके 0,0,-10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। बल्कि देखो सरलता के लिए चाहो तो आप एक काम कर लो, इसे मान लो वाई एक्सिस और इसे मान लो जेड एक्सिस, इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। कैसे, फिर हमें इधर मानने की जरूरत नहीं है, फिर हम ये कह देंगे जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये जेड एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये अब देखो ये ओरिजिन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए के, ए में -10 आ रहा है नहीं, तो माइनस तो जेड एक्सिस पर नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,-10 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट हो जाएगा ये वाला ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है तो उसमें प्लस आ रहा है, देखो 0,0,10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। तो ये जेड एक्सिस पर है डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, 0 से लेकर यहाँ तक है, और नीचे तक ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये डाइपोल बन रहा है, क्यों, क्योंकि डाइपोल पर जो पहला चार्ज है, देखो ये रखा है Q1 और ये रखा है यहाँ पर Q2, आप खुद देख लो Q1 कितना है, देख लो प्लस का है, और Q2 कितना है माइनस का है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है व्हाट आर द टोटल चार्ज, एक तो आपसे टोटल चार्ज पूछा है, तो पहले टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज, ये 12th में भी है न्यूमेरिकल, है ना, NCERT में। Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, देखो Q बराबर, Q1 कितना है, ये रहा प्लस का 2.5 × 10⁻⁻7, और Q2 है माइनस का, माइनस आ जाएगा फिर 2.5 × 10⁻⁻7, देखो सारा का सारा कैंसिल, तो Q बराबर 0, ठीक है जी। टोटल चार्ज Q बराबर कितना आया, 0, कोई दिक्कत नहीं। और फिर पूछा है डाइपोल मोमेंट, एक तो आंसर यही आ गया, डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, P बराबर Q × 2L। देखो L बराबर इतना है, L बराबर इतना है, तो 2L कितना हुआ, ठीक है ना भाई, सेंटर से लेके प्लस Q तक की और सेंटर से लेके माइनस Q तक की डिस्टेंस LL होती है, तो टोटल कितना हुआ 2L। तो 2L आपका, पहले 2L लिख लो कहीं को, है ना, 2L बराबर है 10 और 10 20 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी 2 × 10⁻⁻1 मीटर। अब Q की वैल्यू रख दो, देखो Q मैग्नीट्यूड रखते हैं, तो चाहे Q1 रख लो चाहे Q2 रख लो, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का। परिमाण कितना है 2.5 × 10⁻⁻7, और 12 है आपका 2 × 10⁻⁻1, तो P बराबर कितना आया 5 आ गया, तो और 10 के हाथ -8 10⁻⁻8, ठीक है जी। यही आंसर है, इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए इसे भी। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो एक न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, पढ़ो, ठीक है जी।
देखो कितना आसान सा है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी निकालना है विद्युत क्षेत्र। डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, तो r बराबर है 1 मीटर। और ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन, किसके कारण निकालना है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी। तो 9 इंटू 10⁹ Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 16 में 144 होता है 14.4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है जी। तो 1 पॉइंट करके दे रखा है, तो हो जाएगा 1.44। ठीक है जी। देखो 10 से भाग करना पड़ेगा, ऐसा करना है तो 10 से गुना भी करनी पड़ेगी, तो -9 हो जाएगा। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। ठीक है जी। लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलो आगे फिर। देखो एक न्यूमेरिकल ये वाला, देखो क्या कह रहा है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। डायग्राम बना लो। इक्वल है अपोजिट है, कितने कितने के हैं 2 माइक्रोकूलम। तो ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि इक्वल है। और अपोजिट कहा तो यानी ये माइनस तो ये प्लस। ठीक है, डाइपोल की तरह बनाना है। और दोनों की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी पहले चार्ज देख लो। चार्ज कितने हैं 2 माइक्रोकूलम के। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ केवल। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आगे कहा आपसे डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए 2L चाहिए लेंथ। तो लेंथ 2L डाइपोल की 3 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दो। ठीक है, इतना आया। फिर कहा डाइपोल मोमेंट निकालो एक तो P बराबर क्या। ठीक है जी। तो P बराबर क्या आएगा, कर लोगे ना। P बराबर Q इंटू 2L। मैं कर नहीं रहा है ना आंसर, मतलब सॉल्यूशन तो आपको मैं PDF के रूप में टेलीग्राम में डाल दूंगा, है ना। बाकी खुद करके देखना। फिर कहा ऑल्सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक, ये सेकंड पॉइंट मान लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 9 इंटू 10⁻⁹ यानी 1/4πε0। और यहाँ क्या था P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये वाला जनरल फॉर्मूला था। लेकिन इसे कहा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो R दे रखा है ना। तो लिख लो R बराबर है 2 मीटर। नंबर ए पार्ट कह दो चाहे। एंड ऑन पोजीशन कहा। ठीक है जी। एंड ऑन पोजीशन में मैंने आपको बताया था थीटा बराबर क्या होता है 0, बताया था ना एंड ऑन पोजीशन में, यानी अक्षीय स्थिति है ये एक्सियल पोजीशन। थीटा बराबर 0 रख दो। ठीक है, 9 इंटू 10⁹ कर लोगे इसे। P की वैल्यू यहाँ से रख देना, थीटा की जगह 0 रख देना, R की जगह 2 रख देना, हो जाएगा। ठीक है। और फिर सेकंड बी पार्ट में कहा ब्रॉड साइड पोजीशन। तो मैं आपको बता दूं ब्रॉड साइड पोजीशन जो होती है, शायद वहाँ ना बताई हो, तो उसे कहते हैं ये वाली परपेंडिकुलर, लंबवत, है ना, या नॉन एक्सियल पोजीशन, जिसमें थीटा कितना रहता है, या इक्वेटोरियल भी कहते हैं 90 डिग्री। कर लोगे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आप पे छोड़ दिया। सॉल्यूशन तो PDF नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल, है ना, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। ठीक है जी। चलो, है ना। तो एक आध और देख लूँ आपके काम का न्यूमेरिकल। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप मुझे। देखो लिखा है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, कैलकुलेट द चार्ज। आपको चार्ज बताना है
ठीक है जी। किस पर, देखो ध्यान दो, चार्ज पूछा है आपसे 26 आयरन 56, समझ गए। तो क्या है ये, आयरन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 26 आयरन 56। ये तो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वो है वेट, जिसे आप मास नंबर भी कहते हैं। तो आपसे चार्ज पूछा है, तो चार्ज देखो, चार्ज किस में रहता है, बल्कि ये कहा Fe न्यूक्लियस, आगे न्यूक्लियस भी लिखा है। तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, प्रोटॉन होंगे इसमें 26, क्योंकि P बराबर Z होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या है 26। ठीक है जी। चार्ज पूछा है न्यूक्लियस पर, कितना आसान है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है भाई, कितने प्रोटॉन है ये देख लो, और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज और कितने प्रोटॉन है वो देख लो। तो प्रोटॉनों की संख्या को n से नहीं बल्कि P से डिनोट कर रहे हैं हम, तो P इंटू E हो जाएगा, और प्रोटॉन है कितने 26। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका, मल्टीप्लाई करके कर लियो खुद मल्टीप्लाई, ये वाला कोला। ठीक है जी, कर लोगे। ठीक है, कोई इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक है। और कोई न्यूमेरिकल आपको है ना करना हो तो मैं इस बुक की PDF आपको डाल दूंगा, तो आप कर लेंगे, है ना। ठीक है जी, तो चलो, न्यूमेरिकल मैंने आपको इस लेक्चर में कराए, इन्हें आप करके देखना, है ना। एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला भी ठीक सा है काफ़ी। देखो आपके सामने होगा ये वाला, लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो है -5e, एक है 2e। तो एक तो है -5e और एक है आपका 2e, ये प्लस है। आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, और डिटरमाइन एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मान लो इस पॉइंट पर 0 है, भाई आपसे पूछा है किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर 0 है। ठीक है जी, तो देखो किस पॉइंट पर 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ तो 0 नहीं होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई, प्लस से चलेगा माइनस की तरफ, तो इधर 0 हो सकता है या फिर इधर 0 हो सकता है। तो आपने मान लिया पॉइंट यहाँ पे है, मान लो पॉइंट P पर है 0। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 माना आपने, पॉइंट P पर। ये देखो बताइए मीटर में कितना आएगा, मीटर में आएगा ये 100 से, इससे भाग करोगे ना 100 से, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 0.5 आएगा ना। ठीक है, मीटर। और ये डिस्टेंस मान लो +2e से कितनी है, x। ठीक है जी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 0.5 + x। समझ गए। आपसे कहा किस पॉइंट पर 0 होगा, तो मान लो पॉइंट P पर 0 होगा, तो आप लिख दियो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0 एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज कितनी मानोगे, इज स्मॉल x, है ना, फ्रॉम +2e से कितनी मान ली डिस्टेंस, स्मॉल x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 है, तो आपको पता है प्लस से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E1 वो बाहर की ओर होगा, और कितनी दूर जाए आएगी तो इधर ही, तो इसके कारण माइनस के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, E बराबर होगा E1 - E2, और रिजल्टेंट तो आपको पता है E बराबर कितना है 0 पॉइंट P पर, तो 0 बराबर E1 - E2, तो E1 बराबर किसके आया, E2 के। ठीक है जी, क्लियर है। तो E1 बराबर E2, और E1 है आपका किसके कारण माना मैंने, E1 + 2e के कारण, है ना, और E2 किसके कारण माना, ये E2 माना, मैं बता दूं आपको, E1 है, चलो यहाँ लिख दूं समझने के लिए, यहाँ को देखो +2e के कारण क्या माना E1, और -5e के कारण क्या माना E2। ठीक है जी, तो देखो मैंने बताया E1 किसके कारण है, E1 है आपका 2e के कारण,
तो क्या आएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2e है ना, चार्ज की जगह तो 2e आएगा ना, और अपॉन 2e की डिस्टेंस देखो पॉइंट P से कितनी है x, तो x² बराबर, ठीक है। क्लियर है। देखो फिर क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा 5e, ये वाला 5e, ठीक है जी। क्लियर है, बिल्कुल सही। देखो बस इसमें क्या है, बुक में E1 जो है वो इसके कारण मान रखा है और E2 जो है वो इसके कारण मान रखा है, ठीक है। क्लियर है, तो बाकी आंसर सेम ही आएगा क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। और 5e की डिस्टेंस देखो पॉइंट P से कितनी है 0.5 प्लस x, ठीक है, होल स्क्वायर होगा। ये कट जाएंगे दोनों, e से e कट जाएगा तो कितना आएगा, ये इधर पहुँचाओ तो 0.5 प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है x² बराबर 5/2, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, है ना, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। आंसर इसका आएगा, पहले तो मीटर में निकल के आएगा, x बराबर 0.86 मीटर, फिर इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखा है तो 86 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। और कहाँ से 86 यानी x की वैल्यू प्लस 2e से, तो लिख देना हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट डिस्टेंस 86 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 2e चार्ज। कर लेंगे। बाकी बुक की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखी है इसकी, कृष्णा की, तो आप वहाँ से देख के और भी न्यूमेरिकल इस टाइप के कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में कराए, अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मॉडर्न ऑप्टिक्स का जो बैच है आपका, वो पेड बैच है, तो वो उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, मतलब फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर पर ही कांटेक्ट कीजिए, 8755 वाला है नंबर, है ना, उस पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।